भैया मिठाई रसगुल्ला भी है और मिठाई लाई भी है। राजनीति ही नहीं, ये लोग बोलते हैं राजनीति में ऐसा होता है। कभी कभी चाबी देना चाहिए बड़का बेटा को, आपको मझला सजला को दे देना पड़ता है। कभी कभी मझला को देना चाहिए, मजबूरी रहता है तो बड़का, ये परिस्थिति बनते रहता है। ये तो कोई रहेगा भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसका नीति और नियत सब कुछ भाजपा के अनुरूप होगा, ये तय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, फिर से एक बार सियासती हलचल तेज हो चुकी है। लोकसभा का चुनाव लेकर नहीं, सरकार यहां पर कभी भी किसी भी समय गिर सकती है। 48 घंटे से जो स्थिति बनी हुई है, सरकार गिरने की स्थिति बनी हुई है। सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी, फिर से एक बार नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के पाले में जा सकते हैं। जिस तरह से बीजेपी के शीर्ष नेताओं की दिल्ली में बैठक होती है, देर शाम वो पटना पहुंचते हैं और बीजेपी विधायक दल की बैठक भी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होनी है। कांग्रेस के भी विधायकों को पूर्णिया बुला लिया गया, आरजेडी को विधायकों को भी विधायक दल की बैठक होनी है, जदयू विधायक दल की भी बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुला लिया है। अब सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। जिस तरह से सियासी हलचल चल रही है, अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के नेता हैं, एमएलसी हैं और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष है। सर, अब आप लोग तैयारी कर चुके हैं नीतीश कुमार को स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री? देखिए, जो बड़ी बात होती है उसके लिए हमारे शीर्ष के नेता वो सब तय करते हैं। इसलिए ये जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है, तो केवल मंच से बोलकर थोड़ी हो गया है ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। ये काम किए हैं, तो काम तो तब होता है जैसा चिंतन होता है वैसा काम होता है। तो काम करने का बेहतर, आप लोग तैयारी कर चुके हैं ना मुख्यमंत्री? काम करने का बेहतर चिंतन है। तो क्या बिहार में कैसे क्या हो, यह चिंतन उनके पास नहीं है क्या? तो वो निर्णय जो लेंगे बेहतर होगा, और जो हमारी पार्टी निर्णय लेगी उसी में हम लोग का भी राजी है। इसलिए राजी है कि मन में एक विचार हमेशा रहता है कि सिद्धांत अलग है, परिस्थिति अलग है। सिद्धांत कहता है कि सड़क पर बाएं से चलना चाहिए, चलता है। कभी कभी क्या होता है, दाएं से भी चले जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ड्राइवर कहता है कि भैया दाहिना नहीं भागते, तो जानते हैं सामने वाला 200 आदमी का जो है मौत देखिए, होता मेरा वो प्रश्न नहीं है। जिस तरह से नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, कभी एनडीए में जाते हैं, कभी महागठबंधन में आते हैं, अब फिर से महागठबंधन से एनडीए के पाले में जा रहे हैं। कल दिन तक के आप लोग कहते थे कि दरवाजे बंद है, आज कह रहे हैं कि दरवाजे खोल लिए हैं, शीर्ष नेताओं का आदेश है। अभी जो है हम इसके संदर्भ में नहीं कहेंगे, इसलिए ये हमारे शीर्ष के नेता का। लेकिन हमारे शीर्ष के नेता भी वही निर्णय लेते हैं जो पार्टी नहीं बिहार के हित में होगा, वही वो निर्णय लेंगे। मतलब आप लोग भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार आपके साथ हैं? हमारे चाहने से क्या होगा? अभी तो आप बोल रहे थे ना हम कि जो शीर्ष के नेता लेते हैं बिहार के हित में लेते हैं। हाँ, तो जो शीर्ष के नेता निर्णय, मतलब आप लोग भी तो चाह रहे हैं ना? जो शीर्ष के नेता हमारे निर्णय लेते हैं उसको सर्वोपरि, इसीलिए तो लोग कहते हैं। आज क्या कहेंगे? कल तो आप पलटू राम कह रहे थे, आज क्या कहिएगा? अब आज आपके साथ आएंगे तो आज क्या कहेंगे? हाँ? भैया मिठाई रसगुल्ला भी है और मिठाई लाई भी है। मजबूरी में कोई भी परिस्थिति देखकर लोग चयन, मतलब मजबूरी है। मजबूरी सुन लीजिए, मजबूरी है नीतीश सुनिए कुमार को ना, साथ लेने का। जब मकर संक्रांति रहता है तो लोग क्या कहता है, आज लाई का ही दिन है। मतलब मजबूरी है आपकी? मजबूरी नहीं, अभी आप तो कह रहे थे कि मजबूरी में कुछ भी हो सकता हमने है। क्या कहा कि जिस दिन मकर संक्रांति रहता है उस दिन रसगुल्ला से भी ज्यादा महत्व उस लाई का रहता है। मैंने ये कहा, सब समय के अनुरूप होता है। जिस तरह से आपके प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं, वो कहा करते थे कि जब तक नीतीश कुमार को कुर्सी से नहीं उतारूंगा तो पगड़ी नहीं खोलूंगा, तब पगड़ी का क्या होगा उनका? मैंने पहले कह दिया हूँ भाई कि परिस्थिति बिहार अपने प्रांत को बचाने के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस समय में निर्णय लिया था उनके साथ जाने का, याद कीजिए उस दिनों को। उस दिन लोग, पूरे देश को लोग बिहार को बिहारिया कहने लगा था, जंगल राज का उपाधि दिया था। उस समय में जब हम साथ आए तो बिजली हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, सब में सुधार हुआ था कि नहीं हुआ था? तो मैंने प्रांत का हित देख करके हमारी पार्टी साथ हुआ था। मतलब कहा यह भी जा रहा कि जिस तरह से बीजेपी घुटने टेक दिए नीतीश कुमार के सामने, आज जो नीतीश कुमार कह रहे हैं वो बीजेपी कर रही है। अब हमको बताइए,
भोज करने वाले भोज करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि उसका नियत नहीं ठीक था, देखिए सब्जी में नमक ज़्यादा था। तो आप बताइए कि आप भोज करने वाला का नियत देखिएगा कि जो लोग बूझ रहे हैं कि नियते खराब था, जो नमक ज़्यादा डाला है, उसका बात मानिएगा। आप कह रहे थे कि सीएम से कम नहीं मानेंगे, फिर आपने दो डिप्टी सीएम पर आ गए कि सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे, तब तो घुटना टेक दिए। आप ये नहीं सुने कि हमने कहा कि सब जानता है, सिद्धांत कहता है बायां से चलना चाहिए, लेकिन कभी कभी ड्राइवर अगला 10 खून से बचाने के लिए दाहिना भी भाग जाता है। कहता भैया नहीं भागते तो आगे 10 आदमी। मतलब राजनीतिक में कोई ना स्थायी दोस्त ना दुश्मन। राजनीति ही नहीं, ये लोग बोलते हैं राजनीति में ऐसा होता है। आप परिवार में भी देखेंगे तो ऐसा आपको अवसर मिलता है कि कभी कभी चाबी देना चाहिए बड़का बेटा को, आपको मझला सजला को दे देना पड़ता है। कभी कभी मझला को देना चाहिए, मजबूरी रहता है तो बड़का, ये परिस्थिति बनते रहता है। ये तो समय का मांग होता है। अभी जो परिस्थिति है कि नीतीश कुमार आपके साथ है, अभी परिस्थिति ये है कि बिहार का स्थिति बहुत बदतर हो गया था, और हम हमेशा कहते हैं कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण। मतलब आपके साथ जाने के बाद बिहार की स्थिति फिर बदलेगी? अरे कोई रहेगा भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसका नीति और नियत सब कुछ भाजपा के अनुरूप होगा, ये तय है। मतलब आज एक बात कहिए, वॉशिंग पाउडर है। अरे वॉशिंग पाउडर सुनिए, जो आदमी भर दिन में 4 टाइम खाता है, मछली मुर्गा मदिरा लेता है, और जब वो माला ले लेता है तो हमेशा के लिए पाक साफ हो जाता है। मतलब बीजेपी में आने के बाद पाक साफ हो जाता है? अरे वो बीजेपी में आने के बाद लोग बुझ जाता है कि यहाँ हमारा तेरी मेरी नहीं चलेगा। हाँ, वॉशिंग पाउडर है। हाँ बिल्कुल है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।